हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा, पहला प्रणाम। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। और न्यू ब्लॉग ना काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ और ये वीडियो आपको मैं शेयर कर रही हूँ अप्रैल का, जून बोल रही हूँ मैं, अप्रैल 22-23 तारीख थे उस दिन का ये ब्लॉग है। तो सारे ब्लॉग ना लेट ही अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आजकल गर्मी हो रही है, मन नहीं करता दोस्तों। तो जब मेरे को टाइम होता है तभी मैं वीडियो डाल देती हूँ। तो मैं मेहंदी में तैयार हुई थी दोस्तों, मैं अपनी भांजी की मेहंदी में जा रही थी। मेरे पतिदेव की ताऊ जी की लड़की की शादी थी कल को, आज थी मेहंदी। तो वहाँ जाने के लिए मैंने ये ग्रीन साड़ी पहन ली थी और इसका ब्लाउज मैंने आज ही स्टिच किया था, जिसका डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा। और इसको बनाने में मुझे शाम हो गई क्योंकि घर के काम भी होते हैं। तो मेहंदी थी तो आज हम सभी लोग हरा कपड़ा पहन के जा रहे थे। क्रिश के पापा ने भी हरा कुर्ता डाला था, क्रिश ने भी हरा कुर्ता डाला था और ये पहन रहे थे अभी जूते। यहाँ देखो दोस्तों, मैंने अपनी चप्पल एक ऐसे रखी हुई है पन्नी में, मुझे खुद पर हंसी आ रही है, लेकिन ये एक अच्छी ट्रिक है जिससे हमारी सैंडल ख़राब नहीं होती। तो जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, बार बार धोने से सैंडल कच्ची हो जाती है, टूट जाती है, तो मैं यूज़ किए हुए ही ऐसी ही पन्नी में संभाल के रख देती हूँ ताकि बार बार धोने से वो ख़राब ना हो। तो ये मेरा सिंपल और सरल उपाय है सैंडलों के लिए। और फिर दोस्तों मेरे को याद आया कि मेरी साड़ी से मैचिंग चूड़ी है ही नहीं, तो ग्रीन चूड़ियाँ चाहिए थी मुझे साड़ी में मैच करने के लिए। तो मैं आ गई थी अपने पड़ोस में आंटी की दुकान में, चंपांडे की। तो ये भी ना दिल्ली से आए थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो इन्होंने मेरी वजह से दुकान खोल ली। हाँ चल ले जा तो चूड़ी करके। तो फिर आंटी मेरे नाप का चूड़ी यहाँ पे छाट रही थी। तो आंटी बोल रही थी तेरे नाप का चूड़ी छाटने में टाइम लगेगा। मैंने कहा टाइम लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे बड़ी नाप दे दो ताकि निकाल के दोबारा, जैसे गर्मी हो रही इतनी चूड़ियाँ तो कौन ही पहनता है, घर में 2-4 चूड़ियाँ अच्छी होती हैं। तो मैं 2 दर्जन चूड़ियाँ ले गई यहाँ से और पहन ली मैंने दोनों हाथों में। और पतिदेव के साथ निकल गए हम। रात के 9 बजे घर से निकले हम, नहीं 9 हो रहा था, 9:30 ऐसे आसपास का टाइम हो रहा था। और क्रिस बैठ गया था आगे से चश्मा लगा के। ये लड़का बिना चश्मे के कहीं जाता नहीं, आपको भी पता है। और प्लस इसकी आँखों में ना आजकल एलर्जी भी हो गई है, जिससे पीला या लाल हो जाता है इसका आँख दोनों। तो इस वजह से भी हम इसको चश्मा पहनाए रखते हैं। तो दोस्तों हमारे घर से आधे घंटे का सफ़र तय किया हमने शादी वाले घर में जाने के लिए। तो दीदी लोग रहते हैं लाल डाट वाली रोड पे, तो हमको जाना था वहाँ। आधा घंटा से ज़्यादा तो लग ही जाता है, हमारे घर से काफ़ी दूर है। ये देखिए दोस्तों, रास्तों में देखिए बैंक्वेट हॉल कितनी ज़्यादा सुंदर तरीके से सजाए गए हैं, क्योंकि अभी हल्द्वानी में चल रहा है शादी का सीज़न। अभी तक जितने लंबे रास्ते पे हम आ गए हैं, सारे बैंक्वेट हॉल इतने चमचमा रहे थे। तो मतलब शादियां ही शादियां हैं। हमारे परिवार में भी ये 2 शादियां थी, एक में हम मेहंदी में जा रही हूँ मैं आज, हम लोग सभी जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम रास्ते में रुक गए दोस्तों दुकान में। तो यहाँ पर हम ले जा रहे थे मिठाई। तो दीदी के घर हम पहली बार जा रहे थे और क्रिश ने यहाँ पे ले लिया था अपने लिए क्रैक्स। और यहाँ पे वो नाच रहा था क्योंकि सामने में दोस्तों यहाँ पे खड़ी हो रखी थी बारात। तो बारात जा रही थी, क्रिश बैंड की धुन में नाचने में लगा हुआ था। ये देखिए कितनी सुंदर बारात जा रही थी। तो हमने भी थोड़ी देर रुक के देखी। तो रुक के क्या देखी दोस्तों, क्योंकि जाम लग जाता है जहाँ पे बारात वगैरह जा रही थी। तो थोड़ी देर हमने भी देख ली, उसके बाद थोड़ा खुशी मिली चेहरे में और फिर हम निकल गए दीदी के घर की ओर। तो दीदी के घर में पहुँचने में भी दोस्तों टाइम था। तो हम यहाँ पे मुखानी में आ गए थे और मुखानी से हमने ऊपर वाली रोड, लाल डाट वाली रोड पकड़ ली थी। और जहाँ पे दीदी का घर सामने में देखो दोस्तों चमचमाता हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये था कृष्णा दीदी का घर, जिनकी लड़की की शादी कल होने जा रही है, आज मेहंदी थी। तो ये देखिए सुंदर तरीके से घर सजाया हुआ था। तो हम भी पहुँच गए यहाँ। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे दोस्तों, हमने देखा कि हमारे पीछे पीछे हमारे छोटे वाले ससुर जी लोग भी आ गए हैं। तो हमने भी इनसे मिलना जुलना किया, पहला प्रणाम किया और सभी लोग साथ में जो है ऊपर छत पे गए। और छत पे चल रहे थे दोस्तों मेहंदी वगैरह, तो सारा जो भी प्रोग्राम था वो छत पे था। तो यहाँ पे सभी देवरानी जेठानी लोग हमारे यहाँ पे झोड़ा गा रही थी। मैंने भी गाया दोस्तों, लेकिन मेरे पास कैमरामैन है ही नहीं कि आपको दिखा सके मैं भी झोड़ा वगैरह गाती हूँ करके। तो यहाँ पे दुल्हन की मेहंदी भी लग रही थी और दुल्हन का नाम है शालू। देखो कितनी प्यारी सी दुल्हन है हमारी। और सभी लोग मेहंदी लगा रहे थे दोस्तों और दीदी लोग बोल रहे थे मुझे तू भी लगा ले, लेकिन मैंने बोला जैसे मुझे चाहिए मैं घर जाके लगाऊंगी। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था दोस्तों, क्योंकि सिलाई का भी आजकल मेरा काम चल रहा है।
शादी का सीज़न है तो इसलिए। और यहाँ पे दोस्तों देखिए इस प्यारे से डॉगी को, कितना क्यूट है ना, इसका नाम है लड्डू। तो ये है लड्डू दोस्तों। इतना क्यूट था ना, मैं इसके साथ काफ़ी देर तक बैठी थी। तो यहाँ पे सारे रिलेटिव मेरे फैमिली के ससुराल पक्ष के जो भी हैं सभी डांस कर रहे थे। नीरा दीदी, रैना दीदी, मेरी छोटी सास के बच्चे, बड़ी सास के बच्चे, सभी लोग आए हुए थे और सब अपने आप में मगन थे दोस्तों। कोई डांस कर रहा था, कोई मेहंदी लगवा रहा था और मैं ये सब रिकॉर्ड करने वाली थी। और दोस्तों और वक्त तो मैं बहुत ज़्यादा डांस करती हूँ। आज मेरा मन ही था क्योंकि दिन भर मैंने सिलाई की थी, घर के काम किए थे, मैं थक गई थी। और ये देखा आपने, ये थी कृष्णा दीदी जिनकी बेटी की शादी है। और यहाँ पे हमारे जेठ जी और जेठानी जी भी, मीनाक्षी दीदी लोग खिंचा रहे फ़ोटो बड़ी सास के साथ। और ये दुल्हन है और ये दूल्हे हैं जिनकी शादी 2-3 दिन में होने वाली थी, मतलब दुल्हन के भाई। तो यहाँ पे दीदी लोग भी आप सबको हेलो कह रहे थे। यहाँ पे छोटी सास का परिवार हमारा फ़ोटो खिंचा रहा था। हम भी वेट कर रहे थे दोस्तों कि दुल्हन के साथ कब फ़ोटो खिंचाएं। फ़िलहाल तो दोस्तों मेरे जो चाचा ससुर हैं उनकी सारी फैमिली, बेटी, बहू, बेटा, सबकी फ़ोटो शूट चल रही थी यहाँ पे। पतिदेव और मैं भी दोस्तों कर रहे थे यहाँ पे फ़ोटो शूट कराने के लिए वेट। तो यहाँ पे मैं अपने पतिदेव को ना थोड़ा फटकार भी लगा रही थी क्योंकि जब से ये मेरे साथ आए थे पता नहीं कहाँ थे। मैं इनको ढूंढ ही रही थी कि फ़ोटो शूट के लिए कहाँ हो, आ जाओ। फिर ये मुझे मना रहे थे तो मेरे को हंसी आ रहे थे। और ये है पिंकी दीदी, हमारे छोटे ससुर जी की बेटी। तो सारे फैमिली वाले दोस्तों यहाँ पर आए हुए हैं, सभी से आप व्लॉग में मिले हुए। सारे परिवार वालों की दोस्तों लगी थी यहाँ पे बारी फ़ोटो खिंचाने के लिए। हम भी लाइन पे ही थे। तो यहाँ पे दुल्हन ना प्यारे से डॉगी के साथ, लड्डू के साथ खिंचा रही थी फ़ोटो। तो हम भी चले गए। फिर हमने सोचा लड्डू के बाद हम खिंचाएंगे फ़ोटो। तो लड्डू ना फ़ोटो खिंचाने के लिए मान ही नहीं रहा था। और बगल में दोस्तों दुल्हन के साथ मेरा भतीजा है प्रशांत। तो इनकी शादी भी 2 दिन बाद थी। तो दोनों भाई बहन हैं, एक आज लड़की की शादी है सालू की, तो दूसरे दिन प्रशांत की शादी है। शादी वाला ब्लॉग भी जल्दी मैं डालूँगी। तो जब तक मेरे को एडिटिंग करने का टाइम होगा मैं जल्दी ही ब्लॉग आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। तो दुल्हन ने यहाँ पे लड्डू के साथ फ़ोटो खिंचाया। फाइनली बहुत सारे इंतज़ार के बाद हमारी भी बारी आ गई। हम तीनों ने भी यहाँ पे फ़ोटो खिंचाई। हमारी भी छोटी सी फैमिली है दोस्तों। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सासू माँ को मिस कर रहे थे। तो वो होती तो हमारा जो है फैमिली पूरी आ जाती है ना। तो दोस्तों जब ऐसा कुछ मोमेंट आता है ना फैमिली में तो अपनों की याद तो आती है। मैंने कॉल करके बोला भी था सासू माँ को कि आ जाओ आप शादी में। तो सासू माँ ने बोला कि नहीं अभी नहीं आ सकती, कभी फिर बाद में देखूँगी। तो फिर दोस्तों बाद में हो जाता है। और अब बारी थी फ़ोटो शूट के बाद खाना खाने की। तो यहाँ पे छोटी सा सारे हम फैमिली वाले साथ में मिलकर यहाँ पे खाना खाने के लिए आ गए थे। तो कृष्ण ने मेरे आने से पहले यहाँ नीचे आके अपने लिए खाना लगाया था। देखो थाली में, इतना ज़्यादा समझदार हो गया है मेरा बेटा, अब खुद से खाना लगा लेता है। पहले तो मुझे ही इसको खाना लगा के देना पड़ता था। तो यहाँ पर दोस्तों खाने में बहुत कुछ बना हुआ था। पनीर बनी हुई थी, सूखी सब्जी बनी हुई थी, दाल, चावल, खीर और रायता सुपर टेस्टी हो रहा था। मुझे सबसे ज़्यादा रायता पसंद आया और खीर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रखी थी। तो पतिदेव अपने लिए लगा रहे थे खाना। और ये खाना लगा के ना चुपचाप कोने में चले जाते हैं मुझे छोड़ के। और मैं बैठ गई थी यहाँ पे खाना खाने के लिए बच्चू दीदी के साथ। तो जो बच्चू दीदी जो हैं वो मेरे ससुर जी की बहन की बेटी हैं। और ये थी हेमा दीदी, ये मेरे ससुर जी की भाई की बेटी हैं। तो दोस्तों रिश्तों में ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। मुझे रिश्ते काफ़ी ज़्यादा लंबे चौड़े होते हैं ना, इसलिए समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। और साथ में हमारी बड़ी सास थी। तो सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, खाना खाया, सबसे मिले। उसके बाद दोस्तों रात के 12 बजने वाले थे, हम आ गए घर। तो आज का मिनी ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ दोस्तों। बाय बाय।